अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। 1957 सीटों पर बहाली, सिर्फ और सिर्फ आलिम फाजिल पास। यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश कीजिएगा तो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मदारिस के फारिगीन आलिम फाजिल की सनद रखने वाले उम्मीदवार भी ज़रूर फॉर्म भरे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आलिम फाजिल वाले फॉर्म भरेंगे, फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, फॉर्म की फ़ीस क्या है। मैं आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। अगर आप बिहार स्कूल के स्टूडेंट हैं और आपके पास जो है ग्रेजुएशन की डिग्री है और साथ में अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की भी डिग्री है तो आप एलिजिबल है, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 70वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज के 1957 ओहदों के लिए फॉर्म 18 अक्टूबर तक मदारिस के फारिगीन आलिम फाजिल की सनद रखने वाले उम्मीदवार भी ज़रूर फॉर्म भरे। इम्तियाज़ अहमद करीमी, आपको पता है कि प्रेजेंट में इम्तियाज़ अहमद करीमी बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के सिफारशी कमेटी के अध्यक्ष हैं और पूर्व में बीपीएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। 70वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज क्या है मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने सोमवार को 70वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज इम्तिहान के लिए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। यानी कि आपको पता है कि बीपीएससी जो है एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराती है, बड़ा बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो ये जो है बीपीएससी है, यानी कि आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना है। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेंगे तो इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। कौन कौन से वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस बार जो है कुल 1957 ओहदों पर बहाली होगी। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 1957 ओहदों पर बहाली होगी। आगे बताया यहाँ पे जा रहा है कि ऑनलाइन दरखास्त फॉर्म भरने की जो कार्रवाई है 28 सितंबर से, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यानी कि 2 दिन पहले से फॉर्म भरा जा रहा और इसका जो लास्ट डेट है 18 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। देखिए, अगर आप जो है मदारिस के स्टूडेंट है, आप बिहार मदरसा बोर्ड से अगर आपने आलिम कंप्लीट है, अगर आपका साथ में अगर आपने फाजिल भी कंप्लीट कर लिया है तो आप एलिजिबल है, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे देख सकते हैं बातें। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद करीमी ने सिविल सर्विसेज के शोबा में अपनी तकदीर संवारने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के मफाद में बताई है। देखिए, मदारिस के स्टूडेंट जो इस तरीके का फॉर्म जो है भरने से काफ़ी जो है डरते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, सिलेक्शन के लिए क्या होगा कि आपको 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पहले तो आपको पीटी देना पड़ेगा, उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मेंस देना पड़ेगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यानी कि अगर आपने पीटी क्वालिफाइड कर लिया तो आप फिर मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप मेंस क्वालिफाइड कर लिया तो फिर आप जो है इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी, आपको पता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप क्वालिफाइड हो गए तो आपका ओहदा बहुत ही ज़्यादा रहेगा। उसके बाद क्योंकि यूपीएससी के बाद जो है सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है वो बीपीएससी होता है, जो स्टेट लेवल पे बिहार जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कराती है। उसके बाद आगे यहाँ पे देख सकते हैं, आगे कुछ और बातें बताई गई। जैसे बताया गया है कि सिविल सर्विसेज में बहाली अमल में आएगी। इब्तदाई इम्तिहान पीटी होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पीटी नवंबर के वस्त में मुमकिन है, नवंबर के बीच में जो है ये एग्ज़ाम लिया जाएगा पीटी का। उसके बाद कमीशन ने इम्तिहान पैटर्न से लेकर तमाम तरह की जानकारियाँ, कमीशन की वेबसाइट जो है बीपीएससी की, अगर आप वेबसाइट पर जाइएगा मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा, वहाँ से आप जो है पूरा जो है विज्ञापन आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1957 ओहदों में सब डिवीज़न आप देख सकते हैं कैसी वैकेंसी निकाली गई। सब डिवीज़न की वैकेंसी निकाली गई है, साथ में सीनियर डिप्टी कलेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद देख सकते हैं कि जिसको बोला जाता है बिहार
बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। उसके बाद आगे यहाँ पे देख 200 ओहदे हैं। उसके बाद पुलिस के लिए निकाली गई, बिहार पुलिस सेवा के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसमें स्टेट टैक्स कमीशन की वाली निकाली गई 168 ओहदों पर। उसके बाद लेवल 7 के लिए भी देख सकते हैं कि जैसे देहाती तरक्यात अफसर के लिए निकाली गई वैकेंसी, महसूलात के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो अगर आपको इन सभी में से कोई भी वैकेंसी के लिए अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री आलिम, अगर आप फाजिल हैं तो फाजिल वाले भी भर सकते हैं। आलिम बोलते हैं ग्रेजुएशन को और फाजिल बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन को, जिसको एमए भी बोलते हैं, मास्टर यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद साथ में आप देख सकते हैं कि ओहदों पर बहाली के लिए इम्तिहान होंगे। जनरल जुमरे को 600 रुपया और देगर उम्मीदवारों को 150 रुपया अदा करने होंगे। देखिए एग्ज़ाम की जो फीस रखी गई है यानी कि फॉर्म की काफ़ी कम फीस रखी गई है, सिर्फ और सिर्फ 600 रुपया। अगर आप अदर कैटेगरी का, जैसे अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं या फिर ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है 150 रुपीज़ आपको पे करना है। जनाब करीमी ने उम्मीदवार उर्दू आबादी के सभी ग्रेजुएट जिनकी उम्र जो है बच रही है 70वीं का फॉर्म भरने की ताकीद की है। उन्होंने कहा कि मदरसा के आलिम फाजिल भी फॉर्म ज़रूर भरें और पूरी तैयारी हौसलों के साथ इम्तिहान में शामिल हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि उर्दू आबादी वाले जितने भी ग्रेजुएट हैं यानी कि जिनके पास आलिम की डिग्री है वो ज़रूर फॉर्म भरे। अगर आपके पास जो है बिहार मदरसा बोर्ड से आलिम की डिग्री है तो आप फॉर्म भरें। अगर आप बिहार बोर्ड से ग्रेजुएशन पास हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। यहाँ पे देख सकते हैं आगे बताया, उन्होंने कहा कि बीपीएससी और यूपीएससी के इम्तिहानात में उर्दू आबादी के उम्मीदवार बराए नाम शामिल होते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम उम्मीदवार का कामयाबी की फहरिस्त में जगह पाते हैं। आपको पता है कि बीपीएससी हो या फिर यूपीएससी, ये दोनों एग्ज़ाम में आपको पता है कि उर्दू वाले बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं और आपको पता है इसी वजह से आईएएस हो या फिर आईपीएस उर्दू वाले कैंडिडेट नहीं बन पाते हैं, क्योंकि जब तक कंपटीशन में बैठेंगे नहीं तो कैसे कंपटीशन निकालेंगे। तो जितने भी फारिगीन हैं ख़ास करके मदारिस वाले वो ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट रखा गया 18 अक्टूबर तक लास्ट डेट है और 28 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। तो अगर आपके पास आलिम की डिग्री है तो ज़रूर फॉर्म भरें, क्योंकि इसमें 3 एग्जाम होगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं, पहले तो पीटी होगा, पीटी आपको निकालना है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप ये तीनों एग्जाम निकालते हैं तो अगर आप जिसके लिए भी आपने फॉर्म भरा है वो वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे कट ऑफ के हिसाब से। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका नंबर आ रहा है 100 यानी कि अगर आपका 100 नंबर आ रहा है यहाँ पे मिसाल के लिए तो आपको बिहार पुलिस सेवा वगैरह मिलेगी। बट अगर आपका जो है टॉप 10 में नंबर आ रहा है तो इसमें क्या है कि देख सकते हो, जैसे अगर मैं बात करूँ ये वैकेंसी के लिए, जैसे सब डिवीज़न अफसर के लिए आपको मिल सकता है, सीनियर डिप्टी कलेक्टर के लिए मिल सकता है, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, ये सब वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप टॉप 20 या टॉप 30 में भी अगर आपका नाम आता है तो। अगर आपका 100 या फिर आपको पता है कि 150, क्योंकि टोटल जो सीट है बहुत ही कम सीट है, 1900 कुछ सीट है और जो फॉर्म बच्चे भरेंगे आपको पता है कि लगभग जो फॉर्म भरा जाएगा वो 2 से 3 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे ये एग्ज़ाम के लिए। 1957 एग्ज़ाम के लिए आपको पता है कि लगभग 2 से 3 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे और सिर्फ 1957 बच्चे का सिलेक्शन होगा। जैसे यूपीएससी में सिलेक्शन होता है सिर्फ 1100 बच्चे का सिलेक्शन, बट बीपीएससी में क्या होता है कि थोड़ी सी सीट ज़्यादा होती है, 1957 सीट रखी गई है। तो इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा चांस से ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपके पास ये सब डिग्री है तो ज़रूर फॉर्म भरें, निकले ना निकले वो अलग बात है, बट आपको एग्ज़ाम में ज़रूर बैठें और अपनी अंदर की जितनी भी काबिलियत को ज़रूर आजमाएं कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कि आप पीटी क्वालिफाइड करते हैं या फिर नहीं करते हैं, मेंस क्वालिफाइड करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो जितने भी मदारिस के स्टूडेंट हैं ज़रूर फॉर्म भरें, बिल्कुल ना डरे कि एग्ज़ाम हमसे निकलेगा ना निकलेगा, वो अलग बात है। पहले आप एग्ज़ाम में बैठकर कम से कम क्वेश्चन तो देखें कि एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, हाई लेवल का एग्ज़ाम, क्योंकि यूपीएससी के बाद जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है वो बीपीएससी होता है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आपको फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो मैं लाने वाला हूं जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना अपने मोबाइल या फिर पीसी के ज़रिए।